नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। संतोष की रिपोर्ट में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार बीजेपी में 2014 से जिस तरीके का प्रयोग चल रहा है और उस प्रयोग का जो फलाफल सामने आया है, ऐसे में ये अब चर्चा होनी शुरू हो गई है कि अमित शाह के पास या अमित शाह के तर्कस में अब कोई तीर भी बचा है कि नहीं, क्योंकि 28 तारीख को एनडीए की बैठक होने वाली है और उस बैठक का लब्बो लबाब यही है कि अब उनके पास लालू परिवार को चुनौती देने के लिए सिवाय नीतीश के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। क्योंकि बीजेपी अभी तक जितने चेहरों को आगे बढ़ाया 2014 से ले लीजिए, वो सारे चेहरे कहीं न कहीं किसी न किसी परिस्थिति में वो करामात नहीं कर सके जिस करामात की उम्मीद करके शाह ने भरोसा जताया था। बात अगर करिए, शुरुआत कीजिए 2014 में बिहार सरकार में बीजेपी नहीं थी, बाहर थी। 17 में फिर सब लोग साथ आए। 17 में सुशील मोदी के साथ सरकार बनी। 20 में सुशील मोदी को साइड किया गया। फिर सरकार जुदा जुदा हुई। इस दौरान एक से एक प्रयोग शाह के द्वारा किया गया। 2 अति पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाया गया। दोनों अति पिछड़ा मुख्यमंत्री के सहारे, मतलब सुशील मोदी को जब वो हटाए 2020 में, तो 2 अति पिछड़ा मुख्यमंत्री भी बनाए। आपका बेतिया की विधायिका और कटिहार की विधायक, 2 अति पिछड़ा की राजनीति को साधा जाए नीतीश कुमार के साथ। प्रदेश अध्यक्ष में यादव, ब्राह्मण, जायसवाल, वर्णवाल, मतलब जितने तरह का प्रयोग हो सकते हैं वो सारे प्रयोग चल रहे हैं। और आज स्थिति ये है कि लालू परिवार के जंगल राज के खिलाफ भले बयानबाजी कर ले, लेकिन जो लड़ाई तकनीकी तौर पर सुशील मोदी लड़ रहे थे लालू परिवार से, आज बीजेपी में दूर दूर तक कोई लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा। आज जिस केस में लैंड फॉर जॉब मामले में जिस केस में सजा होने की उम्मीद की जा रही है, वो उजागर भी कहीं न कहीं सुशील मोदी के दिमाग का ही वो R&D था, जिस वजह से वो सामने आया। क्योंकि चारा घोटाले के बाद भले 2015 के में जब दोनों साथ आए तो ईडी CBI सबका रेड हुआ, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला। एविडेंस तब मिला जब लैंड फॉर जॉब के मामले में जांच शुरू हुई। 2 दिन पहले भी उनके CS का भाई पकड़ाया है। मतलब सब कुछ चल रहा है। ईडी CBI की समानांतर कार्रवाई चल रही है, लेकिन लीडरशिप डेवलप नहीं हो रहा है। सम्राट चौधरी जिस फायर ब्रांड के तौर पर, विजय सिन्हा जिस फायर ब्रांड उत्तराधिकारी के तौर पे, शाह के उत्तराधिकारी के तौर पे बिहार में पहचान बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मंत्रिमंडल में शामिल हुए लगा अचानक बुझ गया, दिया बुझ गया। दिलीप जायसवाल कोशिश कर रहे हैं। नीतीश मिश्रा भी अपने तरीके से कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी एक इमेज, अपने आप को वो इमेज बनाने में कामयाब होता हुआ दिख नहीं रहा। उल्टे बीजेपी के हाथों से सवर्ण जो परंपरागत वोटर है, बीजेपी के हाथों से बनिया जो उसका परंपरागत वोटर रहा है, वो पिछले 2 चुनाव से उनका साथ छोड़ता हुआ दिख रहा है। चाहे वो उम्मीदवार की वजह से ही क्यों ना हो, ये पहले कभी नहीं होता था। उम्मीदवार भी है तो उसका एक बड़ा सेक्शन बीजेपी के साथ जरूर खड़ा रहता था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं दिख रही है। और इस बार RJD कुशवाहा पर भी वो प्रयोग करके देख लिया। तो जो कुशवाहा नीतीश कुमार के प्रति लॉयल थे, कुशवाहा सम्राट चौधरी को बनाया ही गया था प्रदेश अध्यक्ष की कुशवाहा को के समीकरण को बदला जाए, उपेंद्र कुशवाहा को भी लाया जाए, फिर भी
लालू यादव ने कुशवाहा की राजनीति में जो प्रयोग किया, उस प्रयोग से तो परेशान कर दिया कि पटना साहिब ऐसे कंस्टिट्यूंसी में तो बताइए कि किस तरीके से रविशंकर चुनाव जीते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब शाह ने तर्कस के तमाम तीर जिस पर उन्होंने दाव लगाया सब मादा निकला वाली बात है। गिरिराज सिंह को जिम्मेवारी दी गई, देख ही रहे हैं, अभी माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। गिरिराज दा अपने तरीके से माहौल बना रहे हैं, प्रदीप सिंह अपने तरीके से माहौल बना रहे हैं, और उस माहौल के बीच वो कहते हैं कि हवा निकल जाना, माहौल टाइट ही नहीं हो रहा है। मतलब जो पहले कॉमनल इश्यूज पे माहौल टाइट हो जाता था वो टाइट ही नहीं हो रहा है। सोशल पेज पर भी चीजें ट्रेंड नहीं कर रही हैं। जो इस तरीके का ट्रेंड करने में चंद घंटे में स्पीड पकड़ लेता था वो भी नहीं हो रहा था। तो ऐसे में बिहार बीजेपी की राजनीति किसके नेतृत्व में और किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी जो प्रयोग मध्य प्रदेश में कर रहा है, जो प्रयोग गुजरात में कर रहा है वर्षों से, जो प्रयोग इस बार राजस्थान में वो शुरू किया है, हमें लगता है कि वो प्रयोग बिहार में संभव नहीं है कि किसी कठपुतली व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्योंकि यहाँ का ब्यूरोक्रेसी भी उसी तरीके से है। ब्यूरोक्रेसी जो है किसी कठपुतली मुख्यमंत्री को स्वीकार नहीं कर सकता है, और उस तरीके से सरकार भी यहाँ नहीं चल सकती है। सरकार चलाने के लिए भी यहाँ एक अलग तरीके की ताकत होनी चाहिए, क्षमता रहना चाहिए, तभी आपको सरकार भी शांति से चला सकते हैं। तो ये सारी कवायद जो चल रही है 28 की बैठक के बाद बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जिन 4 जगह उपचुनाव हो रहा है बीजेपी पूरी ताकत झोंके हुए है। 2 जगह पे बीजेपी खुद चुनाव लड़ रही है, और वो दोनों जगह बीजेपी का साख दाव पर है, रामगढ़ और तरारी। क्योंकि तरारी सीट परंपरागत तौर पर जदयू का दशकों तक रहा है। वो सीट पिछले चुनाव में उन्होंने जदयू से बदलेन कर दिया था, और 11,000 से अधिक वोट से माले से हार गए थे। और इस बार देखना होगा कि सुनील पांडे अपनी साख फिर से वापस कर पाते हैं कि नहीं पाते। बड़ी बात होगी। मतलब इतने दिनों के बावजूद भी तरारी में बीजेपी एक अपना उम्मीदवार भी नहीं ढूंढ सका, उसे भी जदयू के खेमे से उनको लाना पड़ा। कमोबेश वही स्थिति रामगढ़ का। रामगढ़ में एक चुनाव जीतने के बाद लगातार अशोक सिंह हार रहे, दूसरा प्रत्याशी वो ढूंढ नहीं पाए। एक दौर में जगता बाबू के परिवार में ही सुशील मोदी और नीतीश कुमार से सेंधमारी करने की कोशिश की, तो जगतानंद सिंह खड़े होकर अपने बेटे को हराकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया। मतलब साफ है कि बिहार की राजनीति में बीजेपी अभी तक जितने भी प्रयोग किए हैं, और सबसे ज्यादा प्रयोग हमें लगता है कि यादवों पर इन्होंने किया है, जो आज भी हमें लगता है कि उतने ज्यादा भरोसे के साथ किसी दूसरी जाति पर, दूसरे कॉम्बिनेशन पर नहीं किया होगा बीजेपी। और अब फिर से वापसी, मतलब शाह का दौर देखे तो नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी और अब दिलीप जायसवाल, मतलब इससे बाहर वो पार्टी को निकाल नहीं पा रहे। और ये सारे चेहरे वही चेहरे हैं जिनका कोई पब्लिक इमेज उस तरीके का नहीं है। संजय जायसवाल भी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कुछ नहीं कर पाए। नित्यानंद राय ने जान फूंकने की कोशिश की तो यादव ही उनका साथ नहीं दिया। सम्राट चौधरी के साथ भी यही स्थिति हुई कि दूसरे पार्टी से आए हुए चंद महीने बाद ही उनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई, लेकिन लालू के कुशवाहा पॉलिटिक्स ने उनके पॉलिटिक्स को भी हवा निकाल दिया। मुरेठा बुलाना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, अंत में नीतीश के शरण में उनको जाना पड़ा, और पार्टी उनको प्रदेश अध्यक्ष से भी हटा दिया कार्यकाल के बीच में। अगर वो मंत्री थे तो दिलीप जायसवाल भी तो मंत्री हैं, फिर उनको क्यों तब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो ये सारी बातें चल रही हैं। और जिस तरीके से जदयू
क्राइसिस में है, उनके पास भी लीडरशिप क्राइसिस है, उनके पास भी अब नीतीश के बाद दूसरा कोई चर्चा ही छोड़ दीजिए, नीतीश 2025 तक कैसे बने रहेंगे इस जुगत में लोग लगे हुए हैं। तो उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी से कोई लीडरशिप डेवलप कर जाए, वो भी नहीं हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि पूरे दोनों पार्टी एक बड़े क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं। और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लेकर जो खबरें आ रही हैं, वो खबरें सार्वजनिक तौर पर लोगों के बीच पहुंचनी भी शुरू हो गई है। ऐसे में बीजेपी अगर दिल्ली से चाह के कमान को संभालने की कोशिश में के जुगत में लगा हुआ है, तो ये तय मानिए कि दोनों को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स अभी भी हमें लगता है कि मोदी और शाह नहीं समझ पाए हैं। और यही वजह है कि बार बार इनको विकल्प के तौर पर नीतीश कुमार ही दिखता है। और अब नीतीश कुमार ही बीमार है। अब नीतीश कुमार पर की वजह से अब उस लाभ की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार उस तरीके से जनता के बीच उस अंदाज में जाने की स्थिति में नहीं है। तो बीजेपी आज अपने अंदर झांक रही है कि इसके बाद कौन, किसके अगुवाई में चुनाव लड़ा जाए। और सबको पता है कि बिना अगुवाई में चुनाव लड़ने का बिहार में कोई मतलब नहीं है। तो आज कह सकते हैं कि बीजेपी अपनी उस राजनीति का खामियाजा भुगत रहा है जिस राजनीति को हम कांग्रेस की राजनीति कहते हैं, आला कमान वाली राजनीति कहते हैं। आज बिहार बीजेपी भी उसी दौर से गुजर रहा है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि 28 तारीख की मीटिंग के बाद क्या बीजेपी का क्या रुख होता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार तो इन लोगों से नहीं हो रहा है। 6 मंत्री का पद खाली है, किसको मंत्री बनाया जाए बीजेपी के अंदर। देखिए, बीजेपी के अंदर भी कम अंतर्द्वंद नहीं है, और ये अंतर्द्वंद इस कदर है कि शाह और मोदी से भी बगावत करने से बाज आने वाला नहीं है ये अंतरकला। और यही अंतरकला है कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है। तो कई फ्रंट पर बीजेपी खुद गिरती जा रही है। चले थे ईडी और सीबीआई को लेकर नीतीश को घेरने कि नीतीश को 2025 से पहले पूरी तरह से घेराबंदी कर देना है, लेकिन नीतीश तो जिस स्थिति में है ही। अब फिलहाल तो बीजेपी ही गिरती हुई दिख रही है कि आखिर टिकट बंटवारा से लेके कौन किसको कहाँ किस तरीके से चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि तमाम ऐसे नेता हैं जिनको ग्राउंड रियलिटी की समझ नहीं है। मोदी के बाद कौन, सुशील मोदी के बाद कौन, उसको लेकर जो कवायद अब शाह ने शुरू किया। तब जैसे दिलीप जायसवाल है तो किशनगंज के अलावा उनको कहीं पता नहीं है। सम्राट चौधरी थे तो भागलपुर के आसपास की राजनीति को वो समझते थे। संजय जायसवाल बेतिया के आसपास की राजनीति समझते थे। नित्यानंद राय उनका थोड़ा कनवास बड़ा था, वो हाजीपुर और समस्तीपुर की राजनीति समझ पा रहे थे। लेकिन पूरे बिहार की राजनीति का जो कनवास है, कहाँ क्या है नहीं है, क्या समीकरण होना चाहिए, उसकी सटीक जानकारी या सटीक कॉम्बिनेशन की समझ आज बीजेपी के किसी बड़े नेता में नहीं है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार शरणम गच्छामी के बावजूद भी इस डर से बीजेपी भी अंदर से आशंकित है कि अगर नीतीश को कुछ हो गया तो फिर हम लालू से लड़ेंगे तो लड़ेंगे कैसे, बड़ा सवाल है।